नमस्कार, जय हिंद। आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में, और आपको दिखाने वाला हूँ कि सोनपुर मेला में बहुत एक ख़ास चीज़ जो शुरुआत कर दी गई है बिहार पुलिस के द्वारा, वो ज़रा दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये बहुत ही ख़ास तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से कितना ख़ास और कितनी बेहतरीन तैयारी की जा रही है और लोगों को कैसे प्रशिक्षण किया जा रहा है, यानी कि आपदा से कैसे बचना है, इसकी तैयारी है। तो आइए ज़रा बात करते हैं लोगों से और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये बिहार में पहली बार सबसे बेहतर तरीके से और लोगों को जागरूक करने की एक व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ज़रा चारों तरफ दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से पूरे शिविर लगा के बिहार के जनता को जागरूक किया जाता है और जागरूक करने का काम कर रही है। ये मेला में पहली बार आपको दिखाने को मिलेगा। यहाँ ज़रा दिखाइए कि स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बिहार, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे कैसे बचना है, ये इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आखिर बचना कैसे। ज़रा इधर दिखाने की कोशिश करिए, लोग की भीड़ भी है और लोग समझना चाहते हैं, लोग बड़ा इच्छुक है और समझना भी चाहते हैं कि आखिर इस जानकारी से हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो कुछ लोगों से बात भी करते हैं। बताइए, एक वर्ड में बताइए कि आखिर इससे हम लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं और ये कितना स्पेशल लग रहा है इस बार इस एशिया के सबसे बड़ा मेला में। सबसे पहले तो थैंक यू सर आपका। और इस मेले में जैसे हमारे पास कोई भी लोग आते हैं तो वो जो भी हमारे पास जो भी सामान है इनके बारे में वो पूछना चाहते हैं तो हम उनको पूरा क्लियर रूप से बताते हैं। और साथ ही साथ ये विशेष रूप से हम सीपीआर के ऊपर ज़्यादा हम प्रेशर देते हैं। सीपीआर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक चीज़ हो गया है कि ये कहीं पर भी किसी के भी साथ और कहीं किसी भी समय हो सकता है। तो इसीलिए सीपीआर का जो बेसिक चीज़ें हैं वो लोगों को हम बताने का प्रयास करते हैं। एक बार बताइए ज़रा, लोगों को भी समझ आ जाएगा, यहाँ भी जो लोग हैं उनको भी समझ आ जाएगा। एक बार करके दिखाइए, ज़रा दिखाइए और कैसे दिखा रहे हैं। और लोग बड़ा इच्छुक है जानना, और ज़रूरी भी है क्योंकि अचानक किसी की हार्ट अटैक आ जाती है तो उससे उसकी जान बचाई जा सकती है। एक तरीका है, वो समझिए ज़रा, दिखाइए सर। पहले कहीं पर भी पेशेंट हमारा गिरा रहता है, कहीं पर भी गिरा हो, रोड के ऊपर गिरा हो, मेले में गिरा हो या फिर किसी घर के अंदर गिरा हो, तो सबसे पहले हमारा काम है कि पेशेंट को सेफ जोन में लाना। सेफ जोन में लाने के बाद सेफ जोन कहाँ होगा? सेफ जोन आप उसको चौकी के ऊपर लेटा सकते हैं, सोफे के ऊपर नहीं लेटाना है सर, खटिए के ऊपर नहीं लेटाना है, आप उनको हार्ड सरफेस के ऊपर लेटा दीजिए। ज़मीन भी हो सकती है? ज़मीन भी हो सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का केसेस है तो आप उनको खाली ज़मीन के ऊपर ना लेटाए तो बेहतर है। लेटा देने के बाद सबसे पहले सर हम उनके कॉन्शसनेस को चेक करते हैं, क्या वो कोई रिस्पांस दे रहा है कि नहीं। रिस्पांस चेक करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। जनरली जो हम तरीका अपनाते हैं उसके कंधे के ऊपर थपकी दे के हम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या भैया ठीक हो, क्या भैया ठीक हो, क्या भैया ठीक हो, 3 बार सर, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही कम है सर। हमने चेक कर लिया ये कोई जवाब नहीं दे रहा है तो देन फिर सर हम कॉल फॉर हेल्प, हम ईएमएस को अलर्ट करते हैं, यानी कि हम एम्बुलेंस के लिए हम कॉल करते हैं। 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 102 पे कॉल कर सकते हैं। उस पर आपको कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी है, जैसे आप अपना नाम बता सकते हैं, एड्रेस आपको बताना ज़रूरी है, और साथ ही साथ कितने पेशेंट गिरे हुए हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताना। अगर होंगे वहाँ पे 4 और आप जिक्र नहीं करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो आ नहीं पाएगा, है ना, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में हम पेशेंट की संख्याओं को बताते हैं, और उसके बाद जब उधर से कह देते कि हाँ ठीक है ओके मैं आता हूँ, देन फिर सर हम कॉल को कट कर देते हैं। फिर हमारा यहाँ पे काम शुरू हो जाता है सर। फिर हम चेक करते हैं कि वो व्यक्ति जिसको हमने जगाया था कोई जवाब नहीं दिया, अब ध्यान ये देना है कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया है या कुछ और तो आगे नहीं हो गया है। तो फिर सर यहाँ पे CAV चेक करते हैं, C फॉर सर्कुलेशन को चेक करते हैं, जो हमारे हार्ट के सबसे नज़दीक का पल्स है हम उसको चेक करते हैं। जो हमारे हार्ट के सबसे नज़दीक का पल्स है वो ये आपके ट्रेकिया के जस्ट लेफ्ट और राइट साइड आप फील कर सकते हैं। 2 फिंगर लेंगे, आराम से लेफ्ट साइड या राइट साइड आप ट्रेकिया के लेफ्ट में दाब के अगर आप देखते हैं तो बीट मारेगा सर, है ना सर।
हम वहाँ पे ज़्यादा नहीं, 5 to 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड में हम फील कर लेते हैं कि इनका पल्स एब्सेंट है। उसके बाद इसके मुंह को चेक कर लेते हैं सर। 2 मेथड है चेक करने का, जॉ थ्रस्ट और हेड टिन चिन लिफ्ट। हम इसके मुंह को देख लेते हैं, मुंह में अगर कुछ फंसा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि इसका टंग फॉल्ट हो जाता है, जीभ पलट जाता है, गले में ब्लड भर जाता है, सलेवा जम जाता है, तो उसको हम फिंगर से साफ़ कर लेते हैं। वो कर लेने के बाद हम इसके सांस को चेक करते हैं, क्या ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो सांस को चेक करने का जो मेथड है उसको लुक लिसन फील कहते हैं। इनके नाक के पास अपने कान को ले जाते हैं और इसके पेट और छाती के बीच, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वहाँ पे हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और देखते हैं चेस्ट और पेट इनका नीचे ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है अर्थात इनकी सांसें भी क्या हो गई है सर, ख़त्म हो चुकी है, तो हम स्टार्टअप CPR करेंगे सर। CPR के लिए हार्ट का सही जगह आनी ज़रूरी है, सही जगह लोकेट होना ज़रूरी है। तो हम कैसे करते हैं, ये पूरा चेस्ट है सर हमारा, ठीक है ना सर, पूरा चेस्ट है और ये बीच की जो हड्डी है जिसको हम स्टेरिनम के नाम से जानते हैं, बिल्कुल जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक गड्ढा मिलता है सर। उस गड्ढे को जियोफाइड प्रोसेस बोलते हैं। उस गड्ढे के पास हम जाके एक सिंगल उंगली रखते हैं, इंडेक्स फिंगर रखने के बाद उसके बाद हम 3 फिंगर, इसके ऊपर 3 फिंगर रखने के बाद अपने मास्टर हाथ की गदेली, चाहे आप लेफ्ट हैं राइट हैं डजेंट मैटर सर, ठीक है ना, आप वहाँ पे बीच में आप अपने मास्टर हाथ की ये वाला हिस्सा गदेली रखेंगे, पूरा हाथ नहीं रखना है सर। शॉट का जो तरीका है वो ये है कि पूरा स्टेरिनम और साथ में ये निपल्स है ना, ये पूरा स्टेरिनम और निपल्स के बीच में हम मास्टर हाथ की गदेली को रखते हैं और पूरा बॉडी वेट ये भी देखना होता है कि हम किसको दे रहे हैं CPR। अगर कोई एडल्ट है, दैट मीन्स 9 साल से ऊपर है, तो इसके चेस्ट का जो डेप्थ होगा वो 2 इंच होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर तक हम दाबेंगे उसका। और स्पीड जो होगा 1 मिनट में 100 से 120 बार, और एक बार में जो दाबना है वो 30 बार दाबना है। तो कैसे करना है हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। बिल्कुल लॉक करना है, केहूनी हमारा लॉक हो जाएगा, टोटल वजन शोल्डर से लगेगा और जो दबाएगा वो 90 डिग्री में नीचे ऊपर जाएगा, ठीक है सर। तो 1-2 काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 हो गया सर। 30 बार दाबने के बाद एक पतला कपड़ा इसके नाक और मुंह को हम ढक देते हैं सर, फिर नाक को हम बंद कर देते हैं, थोड़ी सी ठोडी को अप कर देते हैं ताकि इसका ट्रेकिया क्लियर हो जाए, है ना। अप करने के बाद अपने मुंह से इनके मुंह में सटा के माउथ टू माउथ आर्टिव वेंटिलेशन 2 बार सांसें देते हैं, एक सांस 1 सेकेंड का, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है सर। 2 बार सांसें, उसके बाद फिर हम 30 बार इसको पंप करते हैं, फिर 2 बार सांसें, फिर 30 बार पंप, फिर 2 बार करना है। ये हम जब 5 बार कर लेते हैं तो कहते हैं एक साइकिल पूरा हो गया। उसके बाद देन फिर हम पल्स को फील करेंगे। अगर पल्स आ गया है तो हम चेस्ट कंप्रेस करना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर सांसें लेने में दिक्कतें हो रही है तो हम माउथ टू माउथ सिर्फ सांस दे सकते हैं उसको। और अगर नहीं आया है तो आप तब तक करते रहें सर जब तक कि आपसे कोई बेहतर देखने वाला नहीं आ जाता है या फिर आप उनको डॉक्टर के हवाले नहीं कर देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी है, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपको भी, और इस जानकारी से आप किसी की जान बचा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है।